कर जाएंगे या फिर घर जाएंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और स्टडी ब्लॉग में। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम है सतीश सिंह और मैं अभी 19 साल का हूँ। सॉरी, 19.5 का होने वाला हूँ, मतलब 19 साल 8 महीने का। तो मैं रेंट से रहता हूँ, मतलब अपने पास के एक शहर है जिला, वहाँ पे रेंट से रहता हूँ और स्टडी करता हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको स्टडी रिलेटेड ब्लॉग मिलेंगे जिसमें मैं अपना डेली रूटीन शेयर करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग देखना पसंद आता हो तो मेरे ब्लॉग काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। मैंने अपनी मेहनत अच्छी की है ब्लॉग बनाने में और मैं अपना जो भी पढ़ता हूँ वो सारा चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप सतीश सिंह चैनल को सर्च कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। इस पर अभी सब्सक्राइबर तो बहुत हैं बट वो कुछ काम के नहीं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ग्रो करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे तथा आगे ले आएंगे, ठीक है। और अभी टाइम हो रखा है 10:24। देख सकते हो 10:24 हो चुके हैं। लोकल टाइम इंडिया ही का खोला है मैंने, वो तो खोल दिया था, थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं अभी अपनी एथिक्स क्लास ले रहा था। मेरा रूम का सेटअप मैंने खुद ने किया है। थोड़ा आपको रूम दिखा दूँ। यहाँ पे अपने महाराज जी की फ़ोटो लगी है और सामने मेरे भगवान, मतलब मेरे पेरेंट्स, देखो, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना थोड़ा खाना वाना बनाने का सेटअप है। यहाँ पे शीशा लगा है। ठीक है। रूम तो आपको कभी टूर कराएंगे। टूर मैं रूम का तब कराऊंगा जब मेरे, मतलब फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा ना, लगभग तब कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी तो नहीं करा रहा। अभी आप मेरे ब्लॉग देखो ओनली और इन्जॉय करो। तो अपना लैपटॉप वगैरह बंद कर दिया है और एथिक्स की मेरी आज 10th क्लास थी। अरे पेन और चढ़ गई भाई, इस पर जल्दी जल्दी चेक कर। अब पढ़ते हैं अपन क्या अपना। अब पढ़ना है मुझे अपने क्वेश्चन PYQ के, जो मैं पर डे लगाता हूँ। या इसको यहाँ पे रख देते हैं आराम से, ठीक है। गिरेगा तो नहीं गिरेगा। यहाँ पे और इसको यहाँ पे सटाओ। अब पढ़ेंगे अपन डे वाली बुक जो कि रहने वाली है दृष्टि की प्रीलिम्स की सॉल्व बुक। आपको लगभग 300 रुपये तक की मिल जाएगी। ये मेरी 2 साल पुरानी है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब ली थी, लेकिन आपको मिल जाएगी। पानी पी लूँ उससे पहले थोड़ा। इसमें बुक है जी अपनी ओरिजिनल वाली बुक पे। यहाँ पे सीट लगी जाती है दृष्टि IAS की। कुछ नहीं, आप इसको पढ़ लेना, लिखा है किसी ने। और इसमें मैन जी है, देखो इसमें प्रीलिम्स के बारे में लिखा है, मतलब पूरा प्रीलिम्स कीजिए। तो भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, विज्ञान पद्धति, करंट अफेयर्स, ठीक है। मतलब जो 6-7 सब्जेक्ट रहते हैं GS के, उनका है। ये सिलेबस लिखा है यहाँ पे, सिलेबस, ठीक है। पाठ्यक्रम में लिख रखा है ये सब्जेक्ट। और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। इसमें लगभग टोटल, देखो आपको पहले दिखाऊँ, यहाँ पे हेडिंग डली है और बाकायदा कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। तो ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, उसके नीचे इसका विश्लेषण दिया है, एनालिसिस। सबसे खास बात इसकी कि टॉपिक वाइज है ये। जैसे सन बाई सन तो डले 2017 में कितने क्वेश्चन आए, टॉपिक अलग है इसमें। जैसे आर्ट एंड कल्चर ही है तो उसमें प्राचीन भारत है, जैसे तो प्राचीन भारत में टॉपिक होगा। एक सेकंड, देखो मध्यकालीन भारत आ गया यहाँ पे। आज इसमें टॉपिक ले लेते हैं, देखो जैसे कार्यपालिका, जैसे यहाँ पॉलिटी होगी, मतलब पॉलिटी के अंदर कार्यपालिका। टॉपिक वाइज टॉपिक रहते हैं, उनमें क्वेश्चन रहते हैं। और संतो डली है तो बहुत शानदार बुक है। मैंने तो एक बार पढ़ चुका हूँ, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन लगा चुका हूँ और अभी कई क्वेश्चन बाकी भी हैं। आप इसको 2 से 3 बार कर लो ना। हर टॉपर सजेस्ट करता है कि जो PY की बुक रहती है उनको 2 से 3 बार अगर आपने कर लिया ना तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपकी एनालिसिस क्षमता रहती है ना, ये उसका विकास हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी से इसी बुक से PYQ लगाए और PYQ के साथ मैं एनालिसिस भी करता जाता हूँ, क्योंकि एनालिसिस विशेष है। क्वेश्चन तो बन भी जाते हैं, कई नहीं बनते, लेकिन एनालिसिस जरूरी है।
तो कंप्लीट किया मैंने। चलो आज थोड़ा मोटिवेशनल हो जाए क्योंकि बहुत दिनों से कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ आईएएस का मतलब क्या होता है। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी होता है आई एग्री सर। मतलब कोई भी आपसे ऊपर का जो पॉलिटिशियन है वो कुछ भी कहे ना तो आपको कहना पड़ता है आई एग्री सर, आई मैनेज सर। कुछ भी हो उस टाइम पे एग्री सर, मतलब मैं कर लूँगा। अब आप कर पाओ ना कर पाओ वो आपकी जिम्मेदारी है। नेताजी ने आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप अब जनता की बात करते हैं, ठीक है। अगर जनता आपको एक अच्छा आईएएस चाहती है ना, जनता अपने ज़िले में क्या चाहती है, वो चाहती है कि हमें एक ऐसा प्रशासक मिले जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, अपनी शिकायत दर्ज कर सकें, और जो ऑन द स्पॉट फैसला करता हो। मतलब ये नहीं कि निपटा दो, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फैसले में देरी नहीं हो। अगर कोई पर्सन अपनी शिकायत लेके गया है तो उसका समाधान जल्द से जल्द हो। और वही आईएएस डीएल है। एक आईएएस के बाद इतनी पावर होती है ना कि अगर आप एक साइन करोगे ना तो जिस लोगों की पेंशन नहीं आ रही उनकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपके एक साइन करने से पूरे ज़िले में जो क्राइम हो रहा है ना वो भी बंद हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे दम होना चाहिए, वो दम, ठीक है। और क्या हो रहा, बनना है आईएएस अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा आईएएस बन सको ना आप कि भ्रष्टाचार, ठीक है कहते हैं कि मतलब ऊपर पूरा फ्रेम है ना तो भ्रष्टाचार ले लेते हैं, लेकिन लो भ्रष्टाचार उतना मतलब करप्शन उतना करना कि आपकी करप्शन की वजह से कोई भी वंचित वर्ग है ना, जो निम्न समाज का निम्न तबके का, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़े। वो दम से करप्शन करो, जो करना है दम से करो। अमीरों को दम से लूटो, सालों को उनका पैसा गरीबों में दान कर दो। अपना एनजीओ वगैरह जो है वो चलाओ गरीबों के लिए, ठीक है, वंचित वर्गों के लिए। और अगर आप आईएएस बनना ही चाहते हो वाकई में, तो ऐसा आईएएस बनना कि अगर आपका ट्रांसफ़र होना, तो ट्रांसफ़र होना जिस दिन आपका, तो लोग सड़कों पर उतरा भाई दंगे करने लगेंगे, नहीं हम इनको नहीं जाने देंगे, हमें तो यही वाला प्रशासक चाहिए भैया, और भैया इनका ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। अगर ऐसा आईएएस बन सकते हो तो बनो, नहीं बनना जीवन में और काम है, व्यवसाय है, अनेक अनेक नौकरियां हैं। लेकिन नौकरी तो भाई एक ही है, जो विकास सर भी कहते हैं कि जीवन में नौकरियां बहुत हैं देश में, लेकिन नौकरी तो सिर्फ एक ही है, आईएएस। तो आईएएस की तो बात ही अलग है। फिर मैं रात में सो गया था और सुबह उठा 6:30 बजे। उठ के सबसे पहले अपना हिंदी साहित्य का रिवीजन किया, क्योंकि आजकल मैं हिंदी साहित्य के जो डीएलपी नोट्स होते हैं ना उनसे रिवीजन कर रहा हूँ। मेरी क्लास तो 2 महीने पहले कंप्लीट हो गई थी, बट रिवीजन नहीं किया मैंने। तो सबसे पहले 1 घंटा मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, उसके बाद मुंह वगैरह धोता हूँ, उठते ही पढ़ता हूँ। फिर मुंह धोने गया, उसके बाद छत पे थोड़ी एक्सरसाइज की क्योंकि धूप भी निकल आई थी। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है भाइयों, क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्थ पे आज इन्वेस्ट नहीं किया ना तो कल के दिन आपका जो आने वाला समय है उस टाइम पे आप जितना भी पैसा कमाओगे वो सारा आप अस्पताल में इन्वेस्ट करोगे अपनी हेल्थ पे। इसलिए ज़रूरी है कि अभी ही बचे हुए टाइम में अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। फिर अपना हेल्थी सा ब्रेकफास्ट लिया और शाम के मैं चले आता हूँ मॉल, क्योंकि मॉल में मुझे लाना था नमकीन वगैरह और एलमोट्स वगैरह लाना था, तो वो ले आया मैं। मॉल से मैं बादाम वगैरह लाया हूँ 2-3 पैकेट, बादाम, केले, नमकीन से केले लाया था 1 किलो, तुझे तो जिम में मैंने खा लिए थे। तो नमकीन और गुड लाइफ का जो बादाम 200 ग्राम का, डेट्स, और इसके बाद ये सोया भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो रही थी मेरी। और सबसे सस्ता बढ़िया चीज़ है जी। पनीर भी खा सकते हैं लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है बजट में, ये बढ़िया चीज़ है। और चने मुझे मॉल में महंगे मिल रहे थे तो मैं एक दोस्त के रूम पे गया, उसने मुझे अभी ये दे दिए 100-200 ग्राम। मेरा 2-5 दिन का तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। फिर मूंगफली फोड़ी मैंने, मूंगफली मेरे घर से ही लाया था मैं, अभी जब दिवाली पे गया था तब लेके आया था। मूंगफली फोड़ी बहुत हो गई हैं, काफ़ी मूंगफली फोड़ ली है। अब इनको बढ़िया मिक्स करते हैं कुछ में, चने वगैरह सब इसी में कर लेता हूँ, ठीक है। क्या लगा छोड़ो, इसमें पहले इसमें थोड़े से चने हैं तो इनको मिक्स डाल देते हैं पहले। थोड़ा इनमें कचड़ा
भाई ने जिससे मैंने चने लिए यार उसकी दाल भी डली है इसी में। कोई नहीं, ये कि उसने दे दिए तो वो अच्छा है। मार्केट से मुझे थोड़े महंगे मिल रहे थे उसके, तो ये घर के हैं। और जो पुराना मामला बचा है हल्का सा, तो ये भी इसी में डाल देते हैं। ये मूँगफली आए इसमें, ठीक है। और फिर बहुत है वैसे, पर्याप्त है। ठीक है, अब चलिए देखो। डेट्स हैं इसमें, तो ये तो बाद में डालेंगे। ये इसमें नहीं डाल रहा, ये तो आराम से खा लेंगे, ठीक है। और इसमें कर दो मूंग डलेगी। ये मूंग है, ठीक है। हो गया 250 पर्याप्त है। वो जो पन्नी थी उसी में भर देते हैं रिटर्न। ना चल ही जाएगा, 10 दिन तो चल जाएगा आराम से। सारे काम हो गए हैं, अब बस क्या करना है, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। 9:30 तो बज चुके हैं, क्योंकि पढ़ाई करना ज़रूरी है। मैं 6:30 बजे गया था लाइब्रेरी से, तो लाइब्रेरी से जिम गया। जिम के बाद मैं मॉल चला गया। मॉल में मुझे टाइम हो गया आधा घंटे। मॉल से आने के बाद वो दोस्त के रूम पे रुक गया, तो उसके पास चावल खा लिए, इसलिए भूख नहीं लग रही। खाना तो रखा है लेकिन नहीं लग रही भूख, तो फिर खाना नहीं खाना अभी। वैसे पता है आपको भी लग रहा होगा कि पर्याप्त हूँ अभी, तो अब रहा हूँ मतलब, तो खाना नहीं खाना, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। और पढ़ाई में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर दूँ आज से। और नींद भी आ रही है तो नया नया पढ़ने में मन लगेगा, इसलिए पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लैपटॉप निकाल लेते हैं चार्ज पे से, क्योंकि लैपटॉप में ले रहा हूँ मैं क्लास, ठीक है। इसको ऑन कर लेते हैं। नींद सी आ रही है तो तब तक मुँह धो लेते हैं थोड़ा। फिर मैं बढ़िया पॉलिटी की क्लास लेने के लिए बैठ जाता हूँ, और क्लास अपनी कंप्लीट की। फिर भूख लगाई थी मुझे, रात के 1 बज गए हैं, और आपका भाई रोटी गरम करता फिर रहा है। क्या करें, देखो सब्ज़ी वगैरह नहीं थी ना, तो टमाटर मिर्ची और अभी जो नमकीन लाया था उसको कट कर लिया। और देखो आपको टाइम दिखाता हूँ, टाइम हो चुका है 12:23 हुआ है। आपको टाइम दिखाने के चक्कर में मेरी सारी रोटी जल गई है। अब मैं इसका क्या करूँ। शुक्र है अभी तो बहुत रोटी रखी है, तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसको कर लेता हूँ। और खाना कंप्लीट किया, अब लैपटॉप बंद कर देते हैं। लैपटॉप मैंने बंद कर दिया, और तो मुझे आ रही है नींद, तो सोते सोते बस कुछ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आएंगे। मेरी मेहनत को आप एक अच्छा परिणाम बदल दोगे। चलते चलते कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ कि आसमां को झुकाने हम चले, नई बुलंदियों को छूने हम चले,
है खुद पर भरोसा यूं ही नहीं तकदीर से लड़ने हम चले।